हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी चैनल मतलब अभी आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी ऐसी ही कैंडल वैक्स रीडिंग्स मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाओ। कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आप तक पहुंचेगी ही नहीं और आप गाइडेंस मिस कर जाओगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं। मतलब आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, या जो भी पर्सन है आपके दिलो दिमाग में वो आपके लिए क्या फील कर रहा है वर्सेस आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स और इसको कर देते हैं साइड में। देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। Let's see what are you feeling for your partner. ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। तो चलो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। चलो लेट्स सी आप उस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। हम्म, मुझे लगता है आपने ना इस पर्सन मतलब ये पर्सन अभी भी आपके दिल में है, ये अभी भी आपके लिए स्पेशल है, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। आपने इस रिश्ते की जो भी सिचुएशन है, लेकिन अभी भी आपने गिव अप नहीं किया है। यू स्टिल लव दिस पर्सन, यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया है, आप आगे बढ़ गए हो। हाँ, एक चीज़ तो है, जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में आप उससे खुश नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो जो भी चल रहा है उससे, और जो भी चल रहा था उससे भी। मतलब पास्ट में भी आप अनसेटिस्फाइड ही थे और अब भी आप अनसेटिस्फाइड हो। यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट इज गोइंग ऑन, यू आर नॉट हैप्पी विथ वॉट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। आप चाहते हो कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करे, इस रिश्ते का एक न्यू शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने ना या तो इस रिश्ते से खुद एग्जिट कर लिया, मतलब ब्रेकअप दे दिया, आपने खुद ब्रेकअप दे दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी फिक्र नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, उनको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता था कि मूव ऑन करना ही बेहतर रहेगा, इसीलिए मे बी आप में से कुछ लोगों ने इस रिश्ते को छोड़ दिया, इस रिश्ते से, इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया। ठीक है, और सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया और आपने भी जाने दिया, क्योंकि आपको लगता था रोक के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोक के रखने से थोड़ी ना वो पर्सन मुझसे प्यार करने लगेगा या वो मेरे लिए कुछ फ़ील करने लगेगा स्पेशली। ठीक है, सो आपने भी गिव अप कर दिया, आपने भी जाने दिया कहीं न कहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो इस पर्सन के डिसीजन ना लेने की वजह से। ये कभी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपके हक में इनके कोई डिसीजंस नहीं होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी अपना मन बना ले, जल्दी से जल्दी क्या चाहिए इनको वो सोच ले, ओके, डिसाइड कर ले कि इनको आप चाहिए भी हो या नहीं, या आपसे प्यार करते भी है या नहीं। यू वांट दिस पर्सन टू डिसाइड, क्योंकि बहुत हो गया, आप बहुत परेशान हो गए हो इस पर्सन के हाँ नहीं करने से, या इनके ऑन एंड ऑफ करने से, या इनके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से। ओके, आपको बहुत हर्ट होता है, इस पर्सन को हर्ट होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको बहुत हर्ट होता है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि
मतलब लिटरली आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हो, भगवान से ये सवाल पूछ रहे हो, डिवाइन से ये सवाल पूछ रहे हो कि यही मैं डिज़र्व करती हूँ? क्या यही मेरे लाइफ़ में होना था? क्या दुःख ही लिखे हैं? क्या मुझे कभी भी प्यार में खुशियाँ नहीं मिल सकती? दैट इज़ समथिंग जो आप अपने आप से भी पूछ रहे हो और भगवान से भी पूछ रहे हो, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने आपके नसीब में लिखा क्या है, ओके? क्योंकि ये पर्सन ना बस आपको वेट करा रहे हैं, बस वेट करा रहे हैं आपको और आप परेशान हो चुके हो वेट कर के, ओके। कभी-कभी तो आपको रिग्रेट भी होता है कि काश इस पर्सन से मैं मिली ही ना होती, मिला ही ना होता, काश हमारी कोई लव स्टोरी बनी ही ना होती, काश मैंने उसे हाँ बोला ही ना होता। तो बहुत सारा रिग्रेट है आपके अंदर, लेकिन सच्चाई भी ये है कि आप प्यार बहुत करते हो, ठीक है? आप ना परेशान हो चुके हो, आपने इतना चेज़ किया है ना इस पर्सन को एक टाइम पे, इतना ज़्यादा चेज़ किया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। आप हमेशा इस पर्सन के भीख माँगते रहे हो, वेट करते रहे हो, चेज़ करते रहे हो, ओके। बट अब आप किसी को भी चेज़ नहीं करना चाहते, आप लाइफ़ में किसी को चेज़ नहीं करना चाहते, आप थक चुके हो, ठीक है? आपको खुद पे ही अभी गुस्सा आ रहा है कि क्यों? मैंने इसको हाँ ही क्यों बोला? मैंने ये रिश्ता ही क्यों बनाया? मैं इससे इतना प्यार ही क्यों करती हूँ या करता हूँ? यू आर रिग्रेटिंग, यू आर डिसअपॉइंटेड, आप बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो मुझे। देखो क्या है ना, ये पर्सन हमेशा अपनी रीजंस बता के आपसे दूर हो जाते थे, बट आपने कभी ये नहीं बताया कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। आपने हमेशा इस अपनी प्रॉब्लम्स को वैल्यू नहीं दी, इस पर्सन के प्रॉब्लम्स को आपने वैल्यू दी। क्या ठीक है, चल छोड़ दे, यू नो इसके बारे में, मतलब आपने हमेशा इस पर्सन की केयर बहुत ज़्यादा करी है। आपने अपने दुःख दर्द तो इनको कभी बताया ही नहीं। आपने अपनी नीड्स के बारे में, चाहे फिर वो आपके मतलब आपको इनसे सपोर्ट चाहिए था, फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी भी तरह का सपोर्ट आपने कभी नहीं बताया। आपको अपने दुःख अकेले झेलने पड़े, आप अपने दुःख में अकेले थे, लेकिन आप इनके दुःख में हमेशा इनके साथ थे। आप बहुत परेशान हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फ़ील हो चुका है, इस पर्सन ने आपको बहुत नेग्लेक्ट किया है। एक टाइम था जहाँ पे आप खुद को दोष देते थे कि मेरे वजह से वो मुझे छोड़ के गया, मेरी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। लेकिन अब आप खुद को दोष नहीं दे रहे हो, ठीक है? आप इस पर्सन को ही दोष दे रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने एक हँसते-खेलते ब्यूटीफुल रिश्ते को खराब कर दिया, ठीक है? एंड यू आर रियली फेड अप, या आप बहुत मुझे गुस्से में भी दिख रहे हो। आपको ये रिश्ता इकलौती ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो बहुत स्ट्रेस देती है, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करती है। आपका सिरदर्दी बन चुकी है ये रिश्ता, क्योंकि प्यार भी इतना करते हो आप इस पर्सन से, तो जब ये अच्छे से बिहेव नहीं करते ना, आप नहीं आपका दिमाग घूम जाता है, आप परेशान हो रहने लगते हो। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी गलतियाँ समझ क्यों नहीं पा रहा? इसको समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये मुझे हर्ट कर रहा है? इसको समझ क्यों नहीं आ रहा कि इसने ये गलत किया है? सोचो, उनके गलतियों का स्ट्रेस भी आप ले रहे हो। ऐसा लगता है आपको कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा है आपका इस पर्सन के साथ? आपको ये फ़ील होता है कि क्या कोई कर्मा है, जिसकी वज़ह से मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है? मुझे क्या सीखना है इस रिश्ते से? आपको बहुत कुछ सीखना है इस रिश्ते से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको ये रिश्ता ही इसीलिए मिला है क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है फ्रॉम दिस कनेक्शन। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि ये रिश्ता आपको क्यों मिला है? व्हाई हैव यू यू नो गॉट दिस कनेक्शन? क्यों मिला आपको ये रिश्ता? क्योंकि आप नहीं चेज़ करना चाहते, मतलब आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही है, मैं नहीं तेरे पीछे भागने वाला, या मैं तेरे पीछे नहीं भागने वाली। तुझे अब आना है तो तू खुद आएगा, वरना नहीं आएगा। नो, आई डोंट केयर। आपको हमेशा ऐसा लगता है इस पर्सन को अपनी पड़ी रहती है। हमेशा आपको इस पर्सन ने बोला है, मेरी फैमिली है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा करियर है, मेरा ये है, मुझे ये मत करो, मुझे वो मत करो, मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो। कभी इन्होंने बैठकर आपको पूछा कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है? आपको किस चीज़ की नीड है? आपके ऊपर कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? कभी पूछा इस पर्सन ने? कभी नहीं पूछा आपको। आप इनके दुःख दर्द में हमेशा साथ देते रहे। क्या इन्होंने आपके दुःख दर्द में आपका साथ दिया? कभी नहीं दिया। ठीक है? आप दोनों में लड़ाई भी इस वजह से ही होती होगी कि ये आपको कभी समझ ही नहीं पाए, ये आपकी कभी वैल्यू ही नहीं कर पाए, कभी आपके दुःख दर्द को समझ ही नहीं पाए, ओके? आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इनके ज़िंदगी में आपकी वैल्यू क्या है, इनकी ज़िंदगी में आपकी
इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी जगह क्या है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, ओके। देखो अभी भी आप इनको समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया? ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है? ये क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है? ये क्यों मुझसे दूर भाग रहा है? ये क्यों किसी और को चुन रहा है? मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है बेसिकली, आपको ज़्यादा क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग्स से मिलेगी। लेकिन आपके मन में बहुत सवाल है, जो आप इनसे पूछना चाहते हो, लेकिन आपको उन सवालों के जवाब पता है नहीं मिलेंगे। या तो ये पर्सन बहाने बना देंगे, या तो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं, ठीक है? ईगो बहुत है इस पर्सन में, तो आपको थोड़ा-सा देखो इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा ईगो है ना कि ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचते हैं। ईगो इनके लिए सबसे ऊपर हो जाता है, ईगो इनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है। ये ईगो को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, रिश्ते से भी ज़्यादा प्रायोरिटी अपने ईगो को देते हैं, ठीक है? आज जो भी हालत है ना इस रिश्ते की, इनके ईगो की वजह से है, ये इनकी नासमझी की वजह से है, डिसीज़न ना लेने की वजह से है। मुझे लगता है आप एक मतलब आप थक चुके हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। इस पर्सन के साथ ओनली ओनली इफ ये पर्सन सुधर जाते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप बहुत परेशान हो गए हो, प्यार तो कम नहीं होगा, प्यार तो फीलिंग्स है आपकी, वो तो खत्म नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार जैसा मैंने सोचा ये रिश्ता तो बिल्कुल वैसा नहीं निकला, ये पर्सन बिल्कुल वैसा नहीं निकला। सब कुछ उल्टा ही हुआ इस पर्सन के साथ। क्यों? यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन, यू आर वेरी डिससैटिस्फाइड, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है? देखिए, आप तो कन्फ्यूज़ दिख रहे हो मुझे, क्योंकि कहीं आपका मन ये भी कह रहा है कि नहीं मुझे इस पर्सन के लिए रुकना है, मुझे रिश्ता ठीक करना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है। लेकिन मतलब बहुत कुछ है कहना सुनना अभी भी, आपको ऐसा लगता है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है किस्सा। और एक आपके मन का एक हिस्सा कह रहा है कि नहीं यार आगे बढ़ जा, अब कितना तू ट्राई करेगा या कितना वेट करेगा या कितना सहेगा। सो यू आर कन्फ्यूज़्ड, आप मुझे दोराहे पे देख रहे हो इस रिश्ते को लेकर। आप चाहते हो ये पर्सन भागना बंद कर दे, आपको अवॉइड करना बंद कर दे, फेस करे आपको, जो सच है वो बोले, जो चाहते हैं वो बताए, यू आर लिटरली टायर्ड। आप अगर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले ना, स्पेशली आप चाहते हो कि भाई तू भागना बंद कर मुझसे, मुझे फेस कर और सच बता, दैट इज़ समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। मिस तो कर रहे हो आप, आपके पास कोई फ़ोटो हो सकती है इस पर्सन की जिसको आप बार-बार देखते हो, ठीक है? क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। प्यार तो आप करते हो, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा मिसिंग है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मुझसे दूर हुआ है, आपको ऐसा फ़ील होता है। लेकिन इस पर्सन से दूर रहने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी भी आई है, और आपको ऐसा भी लगता है ये पर्सन अगर मुझसे दूर रहेगा ना, इसको समझ आएगी, इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, ऐसा आपको लगता है। आप एक्सपेक्ट तो एटलीस्ट ऐसा ही कर रहे हो। आप चाहते हो कि पर्सन अकेले में रहे और समझे अपनी गलतियों को, इसने मेरे साथ क्या कुछ गलत किया उसको समझे और ये माफ़ी माँगे मुझसे, ठीक है? क्योंकि आपके लिए पास्ट में जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, उसको एकदम से भुला देना तो इतना आसान नहीं है। एकदम से तो भूल नहीं सकते, आँखें बंद कर दी, खोल दी और सब कुछ भूल गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि मैं खुद से भी प्यार करूँ, यू नो क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर लिया आपने। अपने लिए करने में आप पीछे रहे हमेशा, क्योंकि आप इंसान ही वैसे हो, सेल्फलेस। आप पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, फिर अपने बारे में, लास्ट नंबर आपका खुद का होता है। तो अब आपको यही सीखना है कि नहीं मुझे खुद के बारे में सोचना है। सामने वाला अगर 50% कर रहा है तो मुझे भी 50% ही करना है, मुझे 100% नहीं करना। वहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है। बिल्कुल भी इतना मत करो कि सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। आप दोनों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप दोनों बहुत अलग हो। आप प्यार की बहुत वैल्यू करते हो, आप पैसा नहीं देखते हो, आप अपनी फैमिली को भी फिर कहीं न कहीं सेकंड प्रायोरिटी बना देते हो। आप अपने लव लाइफ़ को, अपने लवर को नंबर 1 प्रायोरिटी बना देते हो, लेकिन यही तो गलत करते हो आप। आपको ऐसा ही तो नहीं करना है। रिग्रेट हो रहा है आपको, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि यू नो काश मैंने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया होता, काश मैंने अपनी वैल्यू ज़्यादा की होती, काश मैंने खुद से ज़्यादा प्यार किया होता। तो यू आर रिग्रेटिंग। नहीं समझ आ रहा है लेकिन आपको, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है आपको, ओके, कि आपकी इस पर्सन की लाइफ़ मतलब हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई क्लोज़र ही ना दिया हो। मतलब आपको पता ही नहीं है कि मुझे छोड़ के चला गया है या वापस भी आ सकता है, यू डोंट नो, ठीक है?
इस पर्सन ने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, फैमिली के बारे में सोचा, करियर के बारे में सोचा, दोस्तों के बारे में सोचा, थर्ड पार्टी के बारे में सोचा। आप हमेशा इनकी लिस्ट में नीचे आते थे। हमेशा आपके सबसे लास्ट में आपके बारे में सोचते थे। क्यों? आप तो हमेशा इनको अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखते थे, ठीक है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कभी मतलब ये आपसे कभी खुश ही नहीं हुए हैं। ये इंसान कभी खुश नहीं हुआ आपसे। हमेशा इसको शिकायतें रही है, हमेशा इसको हर चीज़ को आपको ब्लेम किया है, ओके? देखो ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे दूर रहने के बाद इनको काफ़ी क्लैरिटी आ रही है और इनको रहने दो अकेले थोड़ा-सा। इनको क्योंकि क्या है ना, जब आपने इनको मौका दिया तब इस पर्सन ने उस मौके को कहीं न कहीं गँवाया है, वो गलत बिहेव किया है। सो अब इनको थोड़ा-सा इनकी अकल ठिकाने आने दो, इनको होश में आने दो, ओके? इनको बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मुझे पता है मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ और बीच में मैं उनकी फीलिंग बता रही हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। आप चाहते थे ना ये पर्सन रिग्रेट करे, कर रहे हैं, डोंट वरी। एवरीथिंग इज़ गोइंग एज़ यू वांट। आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इसको अपनी लाइफ की सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसे हो ना कि जब आप किसी को प्यार करते हो ना, आप कैलकुलेटिव नहीं हो सकते। मैं इतना बताऊँगी, इतना नहीं बताऊँगी, मैं ऐसा करूँगी, वैसा नहीं करूँगी। आप ऐसे नहीं इंसान, आप झूठे इंसान नहीं हो। आप ट्रांसपेरेंट हो, जो है वही दिखाओगे। आप झूठा दिखावा, छुपन-छुपाई ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। बट अभी आपको रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने छुपाया होता। काश मैंने उसको ये नहीं बताया होता कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती या जी नहीं सकता। उसी का तो फ़ायदा उठा रहे हैं। जो कुछ आज तक आपने खुले दिल से इनसे शेयर किया है, उसी बात का वो आज फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, कभी भी किसी को अपनी दुखती रग नहीं बतानी चाहिए, कभी भी किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। हाँ, आप अपनी फैमिली में बता सकते हो, जिनके साथ आप घर में रहते हो, उन फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, आपके सिस्टर हो गई, आपके ब्रदर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, उनको आप बता सकते हो, लेकिन घर के बाहर के लोगों को आपको कभी भी 100% सब सच नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कब वो आपके दुश्मन बन जाए और कब उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करे, आप नहीं कह सकते। जब तक शादी नहीं हो जाती, जब तक एक छत के नीचे नहीं रहने लग जाते, कभी भी अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स या अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। ठीक है? तो इस वीडियो से ये सीख ज़रूर सीखिए आप। सो ये उनकी फीलिंग्स थी, सॉरी आपकी फीलिंग्स थी, अब देखते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग, उनकी क्या फीलिंग्स है देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो उनकी फीलिंग्स है, वही देखने के लिए हम आए हैं, है ना? आपके मन में यही आ रहा होगा ना? चलो, लेट्स सी के व्हाट आर दे फीलिंग। चलो लाइट करते हैं कैंडल को और देखते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी डीप इमोशंस, उनकी करंट डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है? लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। चलो देखते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। हुँ, बहुत पैशनेट है आपके पर्सन आपको लेकर। येस। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं ना आपके लिए, वो ख़त्म ही नहीं होती है। चाहे वो आपके साथ रहे, चाहे वो आपसे दूर रहे, चाहे आप दोनों बात ना करो, चाहे आप दोनों लड़ो-झगड़ो, लेकिन वो प्यार, वो पैशन, वो फीलिंग्स, इट इज़ नेवर एंडिंग। उनको ऐसा लगता है कि दूर होते हैं हम, लेकिन दूर नहीं होते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कुछ अलग नहीं कर सकता। इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। येस। उनको ऐसा लिटरली ऐसा लगता है एक सोल कनेक्शन है, एक जैसे आप दोनों की सोल्स जुड़ी हुई है। क्योंकि चाहे वो आपसे बात करे, चाहे वो आपसे बात ना करे, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो आपसे दूर हो, फीलिंग्स क्यों नहीं खत्म होती? तो यही सवाल उनके अंदर भी है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको मतलब इस रिश्ते से ना बेसिकली उनको भी बहुत सारी उम्मीदें थी। जैसे आपको बहुत सारी उम्मीदें थी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, वैसे ही उम्मीदें उन्हें भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि आप दोनों बहुत क्लोज़ आ गए थे। आप दोनों हर बात शेयर करते थे।
एक दूसरे से। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही फन था, आप दोनों बहुत जोक करते थे, आप दोनों बहुत फ्लर्ट करते थे एक दूसरे के साथ। सो कंफर्टेबल कनेक्शन था, एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन था आप दोनों का। एंड अब क्या हो रहा है, अब एक पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, उन चीज़ों को मिस कर रहा है, उन यादों को मिस कर रहा है। वो छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे सुबह की गुड मॉर्निंग हो, चाहे जोक्स बताना हो, चाहे एक दूसरे को हँसाना हो या मनाना हो, रूठना हो, मनाना हो, हर चीज़ इस पर्सन को बहुत याद आ रही है। तो अगर आज आप दोनों अलग हो, चाहे उनकी वजह से, चाहे आपकी वजह से, उनको ऐसा लग रहा है यार ऐसे भी हो सकता है कि वो इंसान ट्राई ही ना करे मुझसे बात करने की, या वो इंसान, अगर आपने इनको फॉर एग्जांपल अनफ्रेंड कर दिया है, अनफॉलो कर दिया है, उनको इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि एक रिश्ता जो इतना क्लोज था, वो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक झगड़े में उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, या वो मुझे मना नहीं रही, जो भी है सिचुएशन आप दोनों के बीच में। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनकी भी बहुत है इस रिश्ते से, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है और इस पर्सन को बहुत बड़ा झटका लगा है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, आज रियलिटी ये है कि आज आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या दूर हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत कुछ सीखे हैं, वो बहुत कुछ समझे हैं। अ, उनको सबसे बड़ी पता है सीख क्या मिली है, कि रिश्ते से या प्रॉब्लम से कभी भी भागना नहीं चाहिए। चाहे प्रॉब्लम कितनी छोटी क्यों ना हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कितनी ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को फ़ेस करना चाहिए, रिश्ते से कभी भागना नहीं चाहिए। रिश्ता भागने के लिए नहीं होता है, रिश्ता निभाने के लिए होता है, ये उनको सबसे बड़ी सीख मिली है, ओके? जो बहुत अच्छी बात है, उनको ये सीख मिलना ही बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनको ये समझ आया है कि भागा नहीं जाता है, प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया जाता है, रिश्ते को निभाया जाता है, ओके? ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका भी कहीं न कहीं क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि आपके वजह से वो बहुत कुछ सीख पाए, समझ पाए। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब रीयूनियन होना तो डिफ़िकल्ट लग रहा है इस पर्सन को। वापस एक-दूसरे के पास आना या एक-दूसरे की लाइफ़ में आना उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, आपने उनको हर्ट कर दिया है, दोनों ने एक-दूसरे को हर्ट कर दिया है, ठीक है? सो उनको रीयूनियन तो इम्पॉसिबल लग रहा है अभी फ़िलहाल। उनको लगता है आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते, ऐसा उन्हें लग रहा है, फ़िलहाल की सिचुएशन की वजह से या पास्ट में जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उसके बाद। उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों हमेशा एक-दूसरे को ऐसे ही हर्ट करते रहेंगे, हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों हमेशा लड़ते-झगड़ते रहेंगे, हम दोनों कभी नहीं बदलेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है? बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं ये पर्सन। बट हाँ, मिस भी बहुत कर रहे हैं। आपको जैसा फ़ील हो रहा है ना कि आपकी लाइफ़ जैसे अधूरी है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो मिसिंग है, वैसा ही एग्ज़ैक्टली उनको भी फ़ील हो रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत समय हो गया है, कॉल पे बात नहीं हुई है, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर जिसकी वज़ह से ये आपको कॉल नहीं करते हैं या आपसे कॉल पे बात नहीं करते, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि ईगो इतना बड़ा है ना इस पर्सन का। मैंने बोला ना, जब मैं आपकी भी रीडिंग कर रही थी, इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है और वही ईगो इनको रोकता है आपके पास आने से, आपसे बात करने से, आपको मैसेज करने से। ऐसा लग रहा है जैसे देखो, क्या है ना, इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये आप टाल रहे हैं, कॉल करना टाल रहे हैं, मैसेज करना टाल रहे हैं, अनब्लॉक करना टाल रहे हैं, मतलब जो भी सिचुएशन है आपकी उस हिसाब से। इनको लग रहा है मुझे और वक़्त चाहिए, मुझे और सोचना है, मुझे और स्पेस चाहिए, यू नो उनको ये पता है कि वो टाइम लगा रहे हैं, वो जानबूझ के मतलब उनकी डिसीज़न ना लेना आपको हर्ट कर रहा है, उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनको उनका ईगो बहुत बड़ा है और ये पर्सन बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपके लिए कि इस पर्सन को पता है कि आपको हर्ट हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं फिर भी। बहुत बुरा लग रहा है मुझे इस बात का। वो आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि आप उन्हें समझ नहीं पाए, काश आप उन्हें समझ जाते, काश आप ये सोच लेते, काश आप ये कर लेते, काश, 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 काश में ही जी रहा है ये पर्सन, ओके? आपको लग रहा है काश ये पर्सन मेरा साथ ना छोड़ता, काश ये पर्सन मुझे समझ जाता, और वहाँ पे वो सोच रहे हैं काश वो आप उनको समझ जाते। लेकिन होप, मुझे लगता है कि होप है ज़िंदा इस पर्सन के अंदर, डीप इनसाइड कहीं न कहीं दबी हुई है, लेकिन होप है। इनको लगता है कि जैसे आपको लगता है ना, वैसे इनको भी लगता है कि अभी भी रिश्ता
अभी भी बहुत कुछ बोलना, कहना, सुनना, सुलझाना, समझाना, सुनना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहले खुद पे प्यार करना है, पहले खुद पे ध्यान देना है, पहले खुद की लाइफ ठीक करनी है। मतलब हर जगह पे ये अपने आप को इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं, ये आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, नंबर वन प्रायोरिटी आपको क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपने तो हमेशा किया है, आपने हमेशा इस पर्सन को अपना नंबर वन सब कुछ हर मामले में रखा है, अपने फैमिली के भी ऊपर आपने इनको बनाया था, क्यों? लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आपके पर्सन? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे भागना नहीं चाहते, अभी अपना सच बताना चाहते हैं आपको। अब ये सच कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन ये सच बताना चाहते हैं। अब ये मतलब ये अपनी फीलिंग्स से भागना नहीं चाहते हैं, या अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहते हैं, या कुछ है और कुछ और नहीं दिखाना चाहते। जो है वही दिखाना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये एक सोल कनेक्शन है, एक रूह का कनेक्शन है, और वो फ़ील भी होता है उन्हें, ठीक है? क्योंकि आपसे दूर रहने के बाद उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है कि यार कुछ तो अलग है हमारा रिश्ता, ये नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये अलग कनेक्शन है, ठीक है? वही बोलते हैं ना, जब साथ होता है ना इंसान, उसे हमारी वैल्यू नहीं समझ आती। लेकिन जैसे इंसान दूर हो जाता है ना, उसे वैल्यू समझ आने लग जाती है, उसको क्लैरिटी आने लग जाती है। क्योंकि जो चीज़ जितनी क्लोज़ है ना, वो क्लियर नहीं दिखती, वो जितनी दूर जाती है, वो क्लियर दिखने लग जाती है। देखो, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग है, आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों का सोचने-समझने का तरीका बहुत अलग है, डिफरेंसेस ही देख रहे हैं ये आप दोनों के बीच में, लेकिन इन्होंने गिव अप तो नहीं किया आप पे, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। उनका कनेक्शन आपके साथ और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती जा रही है, उनकी आपके बारे में सोचने की जो एक चाहत है, वो बढ़ती जा रही है। मतलब वो अपने आप को आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे हैं। दे जस्ट कंटिन्यूअसली कीप थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लेकिन इस पर्सन को कॉन्फिडेंस है कि हाँ, उनको डर ज़रूर लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या रियूनियन होगा या नहीं। लेकिन चाहत बहुत है इस पर्सन की कि वापस आपके पास आना है। क्योंकि बहुत इंटेंस प्यार फ़ील कर रहे हैं, बहुत इंटेंस पैशन फ़ील कर रहे हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री इन्होंने, या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ बना लिया है, जिसको अब भुलाना नामुमकिन है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनका बार-बार आपसे दूर भागना, आपको इग्नोर करना, अवॉइड करना, आपको फेस ना करना, सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना आपको बहुत हर्ट करता है, और आप हर्ट होते हो तो वो भी हर्ट होते हैं। लेकिन ये इंसान, जो उनको पता है वही क्यों करते हैं? उनको पता है ना आपको हर्ट होता है, तो करते क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ पता है इस इंसान को, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे ये पता है, तो कर क्यों नहीं रहे? पता होने से क्या होता है? एग्ज़ाम में जा रहे हो और आपको सारे आंसर्स पता है, लेकिन लिख के ही नहीं आओगे तो मार्क्स कौन देगा आपको? वही बात है ना, कि आपको लिखना तो पड़ेगा ना, जवाब पता है तो। ये पर्सन का प्रॉब्लम है, इनको सब पता है बस, पता का पता ही है इनका सारा। बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली छोटी-छोटी बातें, चैट करना, कॉल करना, वीडियो कॉल करना, हँसना एक साथ, छोटे-छोटे सिली जोक्स मारना, वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि वो आपके साथ और अच्छा समय बिता सकते थे, वो आपके साथ और अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते थे, वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। देख लो अभी। क्योंकि भागना इस इंसान की फितरत है। थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम आ गई, भाग लिए, थोड़ी-सी कुछ इश्यूज़ आ गई, भाग लिए। मतलब ये पर्सन पीटी उषा की फैमिली से लगता है, ये हमेशा भागते ही रहते हैं। ये पता नहीं मिल्खा सिंह की फैमिली से है, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्यों भाग रहे हैं भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ये भगौड़े काइंड काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब इनको समझ सब आता है, लेकिन करना कुछ नहीं है। ये क्या बात हुई भई? ऐसा लग रहा है जैसे इनको लग रहा है कि आप इनकी किसी बात को लेकर इनको माफ़ नहीं करोगे। चाहे फिर वो इन्होंने कोई सीक्रेट्स रखी हो, चाहे इन्होंने कोई बात आपसे छुपाई हो, या कुछ तो ऐसा इस पर्सन ने कांड किया है जिसके बारे में इनको लगता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। आप इनकी जान ले लोगे, और ये खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपसे माफ़ी भी नहीं माँग पा रहे हैं उस चक्कर में। इनको लगता है कि आप इनसे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, आप उनसे बेटर हो, आप उनसे अच्छे हो, इसीलिए मे बी ये ट्राई कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाए और आपकी लाइफ़ ख़राब ना करे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके बिना ही खुश हो, आप इनके बिना ही ठीक हो। ये कौन-सी बात हुई भई? मुझे इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पागल इंसान लग रहा है मुझे।
ये डिटैचमेंट ट्राई कर रहे हैं, मतलब डिटैचमेंट टेक्निक को ट्राई कर रहे हैं। जैसे अब आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोकना, यू नो हर ऐसी चीज़ करना जिससे कि वो आपके बारे में ना सोचे। लेकिन इनको यही समझ में नहीं आ रहा, यही तो नहीं करना है इनको। इनको सिर्फ़ वो करना है जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो और जो हर पर्सन अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेगा कि कंसिस्टेंट रहो, प्यार से रहो, समझो, समझाओ, रूठो, मनाओ। बट नहीं, इनको तो अलग ही चीज़ें करनी है ट्राई। गिल्टी तो है भाई, गिल्टी तो है कि भाई मैंने हर चीज़ के लिए तुम्हें इग्नोर किया, चाहे फिर वो फैमिली हो, करियर हो, थर्ड पार्टी हो, फ्रेंड्स हो। अपने सिर्फ़ अपने बारे में सोचा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। उनको पता है यार, उनको हर चीज़ पता है। मैं बोल रही हूँ ना, पता है, पता है, पता है। सर हर बात पता है इनको। इनको ना बस चपेड़ पड़ने चाहिए 2-3, बस ठिकाने पे आ जाएँगे। बड़ी-बड़ी बातें सोच रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी आपको दोष दे रहे हैं कि मैंने कमिटमेंट नहीं दी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मतलब तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, मैं तुम्हारे बिहेवियर से खुश नहीं था। अगर आप उनको जाके पूछोगे ना, तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने ऐसा किया था। तुमने क्या किया था वो बताओ पहले? तुमने ऐसा किया था और तुमने वैसा किया था। स्ट्रेस तो हो रहा है भाई इनको भी, गिल्टी ये भी फ़ील कर रहे हैं, दर्द में ये भी हैं, रो ये भी रहे हैं, बस चेज़ नहीं कर रहे हैं आपको, यही प्रॉब्लम है इनकी। बस सोच रहे हैं कि नहीं और वक़्त लूँ और वक़्त लूँ। वक़्त लेते-लेते आपके बच्चे हो जाएँगे, फिर क्या करेंगे ये पर्सन? वक़्त क्या चाहिए भई, सब पता है, सब रियल पता है इनको। इनको ऐसा लगता है पारी पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पे है और आपने जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के इनको सपोर्ट किया, इनको प्यार किया, इनको इनके लिए अपनी फैमिली से लड़ गए, दोस्तों से लड़ गए, अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तब कहाँ थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? तब क्यों नहीं सोचा कि आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? आप भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो यार, प्यार करते हैं, प्यार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना? इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये आपसे बात करने भी के लिए आएँगे या आपको फेस करना चाहेंगे तो आप इनको इग्नोर कर दोगे। करना ही चाहिए, आपने भी तो किया था भई, इस इंसान ने भी तो आपको इग्नोर किया था, नेग्लेक्ट किया था। इनको ऐसा लग रहा है इनको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सच में सच सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है इनको थोड़ी-सी मेंटल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि एकदम पागल इंसान है। इनको सब पता है लेकिन करना कुछ नहीं है। इनको माफ़ी माँगनी है लेकिन चेज़ नहीं करना है। ईगो बीच में आ जाता है इस पर्सन का। अभी भी रिग्रेट बहुत है, सॉरी बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तभी भी नहीं किया इस पर्सन ने एक्सप्रेस। सारी पास्ट की फीलिंग्स आ रही है, बस पास्ट को लेकर टेंशन में है, फ्यूचर को लेकर टेंशन में है। अरे भाई प्रेज़ेंट में चीज़ें ठीक करो, एक्शन लो, तब तब ना चीज़ें ठीक होंगी। बस नहीं, बस सोचना है, रिग्रेट करना है। पैशन तो बहुत है भई, लेकिन जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी ज़िंदगी में आपकी जगह कहाँ है, वैसे ही इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। ये जब भी आप दोनों की चैट्स पढ़ते हैं, तब इनको अपनी गलती दिख जाती है। इनको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी यहाँ गलती हुई थी, मेरी वहाँ गलती हुई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इनके पास लिस्ट है आपके शिकायतों की। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने मेरी वैल्यू नहीं की, तुमने मेरी कदर नहीं की, तुम्हें तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, तुम्हें चाहिए ही नहीं हो, तुम्हारा तो ऐसा, तुम्हारा तो वैसा। मतलब भई कितनी शिकायतों की लिस्ट ही है इस पर्सन के पास। ऐसा लग रहा है जैसे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ना इस पर्सन पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये पर्सन कुछ भी एक्शन ठीक से नहीं लेते हैं, ढंग का कोई एक्शन नहीं लेते हैं और बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगाते हैं आपसे, जो कि गलत है अपने आप में ही। इस पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ हुई ना भई कि तुम्हें पता है और तुम वही क चेक कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। तुम ही खुद रोक रहे हो रिश्ते को ठीक होने से। पुरानी बातों को लेकर क्या होने वाला है? मैंने पास्ट में ऐसा किया, मैंने पास्ट में वैसा किया, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें दुःख दिया। अभी मत करो ना, अभी तो चीज़ों को ठीक करो जब पता चल रहा है कि गलत है। सो एनीवेज़ दैट वाज़ इट। मैंने आपकी भी फीलिंग्स बता दी, मैंने अपने पाप के पार्टनर की भी फीलिंग्स बता दी। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल्सो वीडियो में अपना ख़ास ध्यान रखिएगा एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ।
तो आइए और फॉलो करिए मुझे एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।